हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 31 तारीख है, पहला महीना 2023 और इस वक्त 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो आज हम ज़रा एनालिसिस करेंगे S&P 500 का। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे कमेंट सेक्शन में, और बिटकॉइन का। तो ज़रा वीकली चेक कर लेते हैं इसका। तो ये जब से लिस्टेड है ब्लैक बुल पे, ये है लिस्टेड 2014 जुलाई से लिस्टेड है। और जब से आप देख रहे हैं कि मार्केट ने हायर हाई लोअर लो, हायर हाई एंड लोअर लो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। तकरीबन ये अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो हमें एक ज़रा ट्रेंड का जो है अंदाज़ा हो चुका है, और हमें चेक भी अब बाय की ट्रेड ही करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चेक करें, मैं लाइन चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर। मार्केट ने क्या किया हुआ है, लोअर लो लोअर हाई, देन लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, सॉरी हायर हाई, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी, इसलिए अगेन मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने एक क्या किया, लोअर हाई क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया है और एक लोअर हाई क्रिएट किया। यहाँ मार्केट ने लोअर हाई एज सच क्रिएट नहीं किया था। ये देखें, अगर ट्रेंड को भी देखें, लोअर हाई लोअर लो, देन ब्रेक ऑफ हुआ यहाँ पर हायर हाई एंड हाई लो, हायर हाई और हायर लो की तरफ भी मार्केट चल रही है। तो अब ये वाला जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया ये, ठीक है, तो ये लगता है कि ये एक वैलिड स्ट्रक्चर है। मार्केट जो है अब ऊपर ही जा रही है। यहाँ पर याद रहे ये डेली का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ क्या किया, अब जरा कैंडलस्टिक में हम जरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, मार्केट ने दोबारा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को फिल किया, पूरी इम्बैलेंस जो है फिल हो चुका। मार्केट ऊपर गई, देन अगेन इम्बैलेंस फिल हो चुका। मार्केट ने जो राह कसा जो 4 आवर में H1 के अंदर होगा वही मार्केट ने क्लियर कर दिया। अगेन मार्केट ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया, देन अगेन इस डिमांड एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ अभी चल रही है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर भी मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को डीपली टेस्ट किया नीचे तक। ठीक है, और मार्केट ने इस डिमांड एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया है और मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी, इसलिए ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया डीपली, जो है मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करती है, कभी नहीं करती, सिर्फ बीच में से ही चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने वही सीन किया। तो अब यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास कि ये हायर हाई है और ये लोअर हाई हायर लो है, और मार्केट अब क्या कर रही है, अब एक मजीद एक और हायर हाई की तरफ मार्केट जा रही है। ठीक है, तो अभी डेली की जो क्लोजिंग है कल की और आज जो मार्केट चल रही है, आज चल रही है बंद है, मार्केट ओपन है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर, हो सकता है कि इस ये जो डिमांड एरिया है मार्केट में जो थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, मार्केट अगेन शायद इस जगह को टेस्ट करे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, H4 में जाते हैं। H4 में हमारे पास क्या है देखने को, मार्केट ने इस जगह से QML एरिया से मार्केट ने इसको टेस्ट किया है और अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे आप देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई। तो अब दो काम हो सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। मार्केट ने इस डिमांड एरिया को सरपास किया लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी, ऊपर की तरफ आई और ये एक्चुअल में इनगल्फिंग है। देखें इनगल्फिंग में क्या होता है कि मार्केट लो भी कवर करती है और हाई को भी कवर कर लेती है। इनगल्फ का मतलब ये होता है। तो ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट के यहीं से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब। तो ये हमें कंफर्म हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस जगह पर, इस एरिया में। ठीक है, H1 में इसको ज़रा सी स्क्रूटनी करते हैं इसकी। यस एग्जैक्टली, इसको हम थोड़ा सा इस ऑर्डर ब्लॉक से हम ले लेंगे इसको भी ले सकते हैं और इस वाली कैंडल को भी ले सकते हैं। अगर हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो हम ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया है और ये वाली जो कैंडल है बाय की कैंडल, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी स्वीप किया नीचे की तरफ। ठीक है, तो एसएनडी के रूल के हिसाब से ये वाला हमारा पूरा जोन बन जाएगा। आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, विक भी कवर कर सकते हैं। मार्केट ज़्यादातर विक से जाती है, इसलिए हम विक को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया है यहाँ पर। अगर हम बात करें एरिया की तो 50% से नीचे है। ठीक है, 61% पे गोल्डन एरिया पे मौजूद है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस में है, अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है बल्कि। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पर स्वीप आउट भी किया हुआ, ये सबसे बड़ी बात है इसकी। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ठीक है, और लिक्विडिटी की शक्ल में हमारे पास ये एरिया एफटीआर की सूरत में मौजूद है। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास बाय के लिए हमने एक अपना पीओआई यहाँ पर निकाल लिया है। ये स्टार्ट होता है 3971.45 से और ये एंड होता है 3947.39। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे इसको ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मेरे लिस्ट में सब्सक्राइबर में ज़्यादातर इसको ट्रेड करते हैं। काफ़ी दिन से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं कोशिश करूँगा कि संडे इनके इंडेक्सेस का या और जितने स्टॉक वगैरह इनका एनालिसिस संडे इंशाल्लाह इस वीक से अब हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे पहले भी करता था मैं, लेकिन कभी करता था कभी नहीं करता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा S&P 500 का। और यहाँ से जब ये ऊपर जाएगी तो इसका टारगेट ये होगा, इजीली अचीवेबल टारगेट होगा ये वाला हाई। ठीक है, आराम से इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो अब जरा बिटकॉइन चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन में चार्ट क्लियर है, आई थिंक क्लियर ही है, यस नहीं। अच्छा जी, ये हमने एनालिसिस किया था बहुत पहले, आपको याद होगा हमारे, ये हमने सेल ट्रेड बताई थी। आप मेरा लास्ट जाके भी देख सकते हैं, बीटीसी का सिंगल में मार्केट ने इसको टेस्ट किया और ये मैंने आपको बाय ट्रेड बताई थी उस वक्त। ये देखेंगे, अब तो मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के तहत हमने ये ट्रेड ली थी और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड गई थी, बाय टू सेल और मार्केट नीचे। ज़ाहिर है अब तो फिर तो ब्रेक होना ही था इसको। ठीक है, और जो हमारा सेकंड, यहाँ पे भी देखें दोबारा से मार्केट टेस्ट हुई है, लेकिन जो सेकंड हमारा जो क्या कहते हैं सप्लाई एरिया था वो सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। थोड़ा सा इसका डेली चेक कर लेते हैं। अच्छा, डेली में ट्रेंड जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट अभी भी अगेन ये वाला टेस्ट ज़रूर करेगी। बिटकॉइन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेक करता है, आप माजी में भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तकरीबन टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें
ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, पीछे तक जाए इसको, MPL एरिया बहुत ज़्यादा मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है। तो अभी भी हमारे पास ये जो एक्चुअल हाई है, वैसे तो ये क्लियर हो चुका है, ये वाला भी क्लियर हो चुका है, ये वाला भी क्लियर हो चुका है, लेकिन ये अभी सप्लाई से मार्केट थोड़ा सा जूझ रही है, ठीक है। तो 1836 अगेन ये प्राइस आएगी मार्केट के नीचे की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ऊपर की जो है वो ट्रेड हुई है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, और जो इम्बैलेंस है वो भी काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट ने एक ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन ज़रूर कर दिया है। दोनों ये देखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्केट ने कर दिया है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज से भी ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करें तो वो भी हो चुका है, और मार्केट ने BOS भी कर दिया। तो ये डबल कॉम्बो जब हो जाए तो मार्केट का जो नीचे का डिमांड एरिया है या सप्लाई एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे भी है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, ये वीकली के अंदर होगा। तो हम ज़रा H4 में इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सप्लाई की अगर बात करें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है यहाँ सच कोई भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये मार्केट ने ब्रेक करना पड़ेगा ये वाला एरिया, तब मार्केट यहाँ जाएगी। ये तो खैर इतना कोई ख़ास अहम नहीं है ये पूरा एरिया। बहरहाल ये वाला जो एरिया है यहाँ के, अगर मैं मार्क कर दूँ इसको, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ इजीली यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। और H1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ हाई क्रिएट किया, यहाँ लो क्रिएट किया, लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, और मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया, ठीक है। ये सारी जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो मार्केट ने बाय साइड की उड़ा के रखती है। और यहाँ से मार्केट ने इस एरिया को, डिमांड को टेस्ट किया है, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, देन मार्केट नीचे की तरफ। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है H1 के अंदर वो यहाँ पर अंदर हो चुका है। असल में ये एक्चुअल जो क्या कहते हैं, अपना अल्लाह भला करे, वो नहीं होता है। अच्छा ये भी मट गया, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, क्योंकि मार्केट जो है अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है, जहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है सेलिंग एरिया के अंदर, ठीक है। तो अब ये जिस तरफ ये ब्रेकआउट होगा वो एरिया डिसाइड करेगा कि ये एक्यूमुलेशन है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है या री एक्यूमुलेशन एरिया। अगर ऊपर की तरफ हुआ तो री एक्यूमुलेशन होगा, नीचे की तरफ हुआ तो ये हमारा एक्चुअल मार्केट ने जो सप्लाई यहाँ पर पकड़ी हुई है साइड के अंदर, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ, चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। तो फॉर द सेफ साइड अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पूरा एरिया, अगर मैं इसको मार्क करूँ ना, ये वाला एरिया ये मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल लो हमारे पास ये है, ठीक है। ये देखें, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं ऊपर की तरफ। ये QML एरिया भी है, ये है हमारे पास क्या कहते हैं MPL एरिया भी है, स्वीपिंग एरिया, और ये हमारे पास बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो दिस माइट बी एन एरिया जो मार्केट नीचे की तरफ पुश डाउन करेगा इसको, ठीक है, अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो ये है हमारे पास 23621 का ये एरिया है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए। यहाँ तक के लिए इजीली अचीवेबल टारगेट होगा इसका 22,000
314 इजीली अचीवेबल टारगेट होगा इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी फॉरेक्स के एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।